सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि आज हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं 150 जीके एमसीक्यू। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो गुलाम वंश के शासक थे। और पहला जो दिल्ली सल्तनत में है गुलाम वंश का शासन हुआ। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? वो था गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश, और पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की? तो वो टंका मुद्रा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो सही जवाब है रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है गुलाम वंश से। रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न, चालीसा का क्या थी, यानी चालीसा क्या थी? तो वो था 40 अमीरों का समूह। 40 अमीरों का समूह था चालीसा का अर्थ। अगला प्रश्न, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब है बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। अगला प्रश्न, बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो रक्त और लोहा को। बलबन ने रक्त और लोहा सिद्धांत को अपनाया। नेक्स्ट, सिजदा और पायबोस प्रथा किसने शुरू की? तो वो बलबन ने शुरू की थी। सिजदा और पायबोस जो है वो बलबन ने शुरू की थी प्रथा। नेक्स्ट, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, खिलजी वंश की स्थापना। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो वो था अली गुरसाफ्स। अली गुरसाफ्स नाम था अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार व्यवस्था की शुरुआत की? तो वो नियंत्रित बाजार की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रित बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, रिवान ए रियासत की स्थापना किसने की? तो वो इल्तुतमिश ने। दीवान ए रियासत की जो स्थापना है वो इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर कितना निर्धारित किया था? भूमि कर यानी जो लैंड टैक्स था, तो वो है 50%। 1/2 यानी 50% अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर निर्धारित किया। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी किसने चलाई?
तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट, तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तांबे की मुद्रा चलाने का जो प्रयोग है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर समाप्त किए? तो टोटल 23 कर समाप्त किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। याद में रखना है, टोटल 23 कर समाप्त किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो सही जवाब है दीवान ए खैरात। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था खिज्र खान। खिज्र खान था सैयद वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो है सिकंदर लोधी ने। आगरा नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी 1226 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी हार हुई? तो वो हार हुई थी इब्राहिम लोधी की और वहाँ से लोधी वंश का अंत हो गया और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध में हुआ? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। दिल्ली सल्तनत का जो अंत है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट, बाबर किस वंश से संबंधित था? तो वो तैमूरी वंश से संबंधित था। बाबर जो था वो तैमूरी वंश से संबंधित था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो वो तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सही जवाब है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, 1527 में। नेक्स्ट है कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में फारसी को राजभाषा किसने बनाया? तो वो अकबर ने बनाया था। मध्यकालीन भारत में फारसी को अकबर ने राजभाषा बनाया था, क्योंकि मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी भाषा थी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो उसे भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से जुड़े थे? तो वो चिश्ती, सूफी संत जो है वो, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती सिलसिले से जुड़े थे। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या थी? तो वो थी सादगी और प्रेम। चिश्ती सिलसिले की विशेषता थी सादगी और प्रेम। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस काल से संबंधित थे?
तो वो मध्यकालीन काल से, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर जो थे वो मध्यकालीन काल से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं, तो वो रामानंद के, कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट, गुरु नानक देव किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो सिख धर्म के, गुरु नानक देव जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, सिख धर्म की स्थापना कब मानी जाती है, तो वो मानी जाती है 1499 में, यानी 1499 में मानी जाती है सिख धर्म की स्थापना। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में इफ्ता क्या थी, तो वो थी भूमि अनुदान। मध्यकालीन भारत में इक्ता जो थी वो थी भूमि अनुदान। नेक्स्ट, इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किसने किया, तो वो किया था इल्तुतमिश ने। इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, जजिया कर किस पर लगाया जाता था, तो वो है गैर मुसलमानों पर। जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पर मनाया जाता था, उस पर लगाया जाता था। नेक्स्ट, जजिया कर समाप्त किसने किया, तो वो अकबर ने किया। जजिया कर जो है वो अकबर ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में उलेमा कौन थे, तो वो थे इस्लामी विद्वान। मध्यकालीन भारत में उलेमा थे इस्लामी विद्वान। नेक्स्ट, हुमायूं का जन्म कब हुआ, तो वो हुआ था 1508 ईस्वी में हुआ था हुमायूं का जन्म। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं किस युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ, तो सही जवाब है चौसा के युद्ध में। हुमायूं जो है वो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, तो सही जवाब है 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी, तो सही जवाब है सासाराम। शेरशाह सूरी की राजधानी थी सासाराम। अगला प्रश्न, कन्नौज के युद्ध के बाद दिल्ली का शासक कौन बना, तो वो था शेरशाह सूरी बना था। कन्नौज का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीता और हुमायूं भाग गया था, तो फिर दिल्ली का जो शासक है वो शेरशाह सूरी बना था। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, तो सही जवाब है फरीद खान। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खान। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था, तो वो था अफगान वंश से, जो कि सूरी भी कहते थे। तो शेरशाह सूरी जो था वो अफगान वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण या उसका विकास किसने करवाया, तो सही जवाब है शेरशाह सूरी ने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की, तो वो है रुपया। शेरशाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी, तो वो थी सासाराम। शेरशाह सूरी की राजधानी थी सासाराम। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा, तो सही जवाब है गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। और किसके कहने पे, तो अकबर के कहने पे लिखा था गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा। हुमायूंनामा में हुमायूं के चरित्र यानी उसके पूरे एक्टिविटी को उसमें दर्शाया गया है, बाबर के काल से लेकर उसके जो भी घटना घटित हुई उसमें जिक्र है हुमायूंनामा में। और गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की सौतेली बहन थी और बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, तो सही जवाब है 1556 में। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न है कि अकबर के संरक्षक कौन थे, यानी उसके अभिभावक कौन थे, तो वो थे बैरम खान। अकबर के संरक्षक थे बैरम खान। नेक्स्ट है कि द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, तो सही जवाब है अकबर की सेना और हेमू के बीच में। हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते थे उसे। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था द्वितीय पानीपत का युद्ध, जिसमें अकबर की विजय हुई थी।
नेक्स्ट, तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1556 में हुआ था तृतीय पानीपत का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, हेमू का पूरा नाम क्या था? तो वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष बैरम खान को पद से हटाया? तो वो है 1560 में अकबर ने बैरम खान को पद से हटाया था। नेक्स्ट, अकबर की राजधानी क्या थी? तो वो थी फतेहपुर सीकरी। अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो सही जवाब है अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो वो फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर ने इबादत खाना की जो स्थापना है वो फतेहपुर सीकरी में की थी। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? तो वो सुलह कुल कहलाती थी। अकबर की जो धार्मिक नीति है वो सुलह कुल कहलाती थी। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1582 में। दीन ए इलाही की स्थापना जो है वो 1582 में हुई। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एकता। दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एकता। अगला प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो दिए गए ऑप्शन में से तुलसीदास शामिल नहीं थे, जबकि अबुल फजल, बिरबल और टोडरमल ये तीनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, तुलसीदास जी नहीं थे। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा? तो सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। याद रखना है, अबुल फजल अकबरनामा। नेक्स्ट, आईने ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो वो है अकबरनामा का भाग है। आईने ए अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। अगला प्रश्न, टोडरमल किस विषय से जुड़े थे? तो वो वित्त और भू राजस्व से जुड़े थे। टोडरमल जो है वो वित्त और भू राजस्व से जुड़े थे। नेक्स्ट, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो वो था जब्ती। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था जो है वो जब्ती कहलाती थी। नेक्स्ट, राणा प्रताप किस राज्य के शासक थे? तो वो थे मेवाड़ के। राणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो सही आंसर है 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? तो सही जवाब है मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से जो सेनापति था वो था मानसिंह। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध का परिणाम क्या था? तो वो था अनिर्णित, यानी उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकला था हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट, राणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था? तो सही जवाब है चेतक। राणा प्रताप का घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट, अकबर की मृत्यु कब हुई? सही जवाब है 1605 में हुई थी। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। नेक्स्ट, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। नेक्स्ट, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मेहरोनिसा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरोनिसा। नेक्स्ट, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तो वो है जहांगीर ने। तुजुक ए जहांगीरी जो है वो जहांगीर ने लिखा था। नेक्स्ट, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक से संबंधित है? तो वो जहांगीर से संबंधित है। न्याय की जो जंजीर है वो जहांगीर मुगल शासक से संबंधित है। नेक्स्ट, जहांगीर का शासनकाल किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका
सही जवाब हो जाएगा चित्रकला के लिए। जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर का विस्तार किस काल में हुआ? तो वो विजयनगर के काल में हुआ था मीनाक्षी मंदिर का विस्तार। नेक्स्ट, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब है खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो वो मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। नेक्स्ट, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था ताजमहल। नेक्स्ट, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो वो है आगरा में। ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट, शाहजहां का शासनकाल किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है शाहजहां का शासनकाल। नेक्स्ट, लाल किला दिल्ली का निर्माण किसने कराया? लाल किला जो दिल्ली में स्थित है तो वो शाहजहां ने करवाया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन नाम था औरंगजेब का वास्तविक नाम। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? तो वो 1679 में लगाया था। औरंगजेब ने जजिया कर जो है वो 1679 में लगाया था। नेक्स्ट, औरंगजेब किस नीति के लिए जाना जाता है? तो वो धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता था। औरंगजेब जो है वो धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में किस साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो वो मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी सन 1717 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम बना था औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल क्या कहलाता है? तो वो संक्रमण काल कहलाता है। बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल है वो संक्रमण काल कहलाता है। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका कमजोर उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण और आर्थिक संकट, ये तीनों कारण थे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो वो है 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। नेक्स्ट, नादिर शाह ने दिल्ली में किस नरसंहार को अंजाम दिया? तो वो है दिल्ली नरसंहार को। नादिर शाह ने दिल्ली में दिल्ली नरसंहार को अंजाम दिया था। नेक्स्ट, कोहिनूर हीरा भारत से कौन ले गया? तो वो नादिर शाह ले गया था। कोहिनूर हीरा जो है वो नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो वो 9 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने 9 बार आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? वो हुआ था 1761 में। तृतीय पानीपत का जो युद्ध है वो 1761 में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो वो मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था। तृतीय पानीपत का जो युद्ध है वो मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे सदाशिवराव भाऊ ने। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का जो नेतृत्व है वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज थे।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो 1674 में हुआ था, 1674। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? तो वो थी रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी रायगढ़। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु रामदास। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता है? तो वो है अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट, पेशवा का कार्य क्या था? तो वो था प्रधानमंत्री का कार्य। पेशवा का कार्य था प्रधानमंत्री जैसा। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का प्रमुख कौन था? तो वो था कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे थे छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के प्रमुख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 1680 में। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी 1680 में। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा शासक कौन बना? तो वो बने थे छत्रपति संभाजी महाराज बने थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा शासक। नेक्स्ट, संभाजी महाराज को किस मुगल शासक ने मरवाया था? तो वो थे औरंगजेब था। औरंगजेब ने मरवाया था छत्रपति संभाजी महाराज को। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो सैन्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। पेशवा बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल है वो सैन्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम की राजधानी क्या थी? तो वो थी पुणे। बाजीराव प्रथम की जो राजधानी थी वो पुणे थी। नेक्स्ट, सरदेशमुखी कर कितना था? तो वो था 10%। सरदेशमुखी जो कर था यानी टैक्स था वो 10% था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही जवाब हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था राजा कृष्णदेवराय थे। राजा कृष्णदेवराय थे विजयनगर साम्राज्य के महान शासक। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित था? तो वो थे तुलु वंश से। कृष्णदेवराय थे तुलु वंश से संबंधित। नेक्स्ट, अमुक्त माल्यादा के लेखक कौन थे? तो वो थे राजा कृष्णदेवराय थे अमुक्त माल्यादा के लेखक। नेक्स्ट, तेलीराम किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे कृष्णदेवराय के। तेलीराम जो थे वो राजा कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1565 में हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट, तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो वो है विजयनगर का पतन हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो हसन गंगू ने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी बीदर। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी बीदर। नेक्स्ट, बीजापुर किस सल्तनत की राजधानी थी? तो वो बीजापुर नेक्स्ट, गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध था?
तो सही जवाब है हीरे के लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन के प्रमुख संत थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैष्णव संत कौन थे? तो वो थे रामानंद। भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैष्णव संत थे रामानंद। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रामचरितमानस। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है रामचरितमानस। अगला प्रश्न, सूरदास किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे कृष्ण भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे सूरदास। अगला प्रश्न, बीजक किस संत की रचना है? तो वो है कबीर की रचना है। बीजक जो है वो कबीर की रचना है। अगला प्रश्न, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो वो भगवान कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो इसका सही जवाब है 1699 में, यानी 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो वो थे 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य का प्रमुख इतिहासकार कौन था? तो वो था अबुल फजल। मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य का जो प्रमुख इतिहासकार था वो था अबुल फजल। नेक्स्ट, अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? तो वह महमूद गजनवी के समय अल बरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न, अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो वो था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद थी अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो वो है 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया? सही जवाब है महमूद गजनवी ने किया था सोमनाथ मंदिर का विध्वंस। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था शहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।